हमारा जो ब्लॉग है वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा हमने फॉर्म क्रिएट किया था उसके थ्रू हम अब ब्लॉग्स को सेव कराएंगे अपने डेटाबेस में। ठीक है जी। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा लॉगिन पे, और लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे मैं लॉगिन करूंगा यूजर से, लेट्स से मोहित शर्मा। ठीक है जी। यहाँ पे आ गया मोहित शर्मा और यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जब यूजर अब यहाँ पे पोस्ट ब्लॉग करेगा, यहाँ से ब्लॉग को पोस्ट करेगा, तो हम इसके थ्रू अपने ब्लॉग्स को डेटाबेस में सेव करवाएंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे अपने app.py फाइल में। app.py फाइल में जाने के बाद हमारे पास जो ये ब्लॉग पोस्ट है इसमें हम ब्लॉग्स को सेव करने का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें मेथड्स को डिफाइन करना पड़ेगा जैसे हमने ऊपर किया है। ठीक है, मेथड्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे गेट और सेकंड वन इज पोस्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉग आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अगर हमारा जो मेथड है वो पोस्ट है तो क्या करे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे सारे डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। किससे, यहाँ पे हम क्या क्या फेच करेंगे, एक तो हम करेंगे टाइटल, एक ऑथर करेंगे और एक करेंगे कंटेंट। ठीक है जी। तो इसके जो नेम है, टाइटल है, नेम है यहाँ पे ए को मैं स्मॉल ए यहाँ पे कर देता हूँ, ए है हमारी स्मॉल। ठीक है जी। यहाँ पे टाइटल आ गया, ऑथर आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, कंटेंट। तो इनके थ्रू हम यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे फेच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले क्या है हमारे पास, टाइटल। ठीक है जी। टाइटल के बाद है हमारे पास ऑथर, टाइटल के बाद हमारे पास है ऑथर और इसके बाद है हमारे पास कंटेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे है हमारे पास कंटेंट। तो इसको हम कैसे फेच करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट और इसका नेम क्या है हमारे पास, टाइटल। ठीक है जी। ऐसे ही हम सभी वैल्यूज को यहाँ पे फेच कर लेंगे। यहाँ पे है हमारे पास ऑथर, और यहाँ पे है हमारे पास कंटेंट। ठीक है जी। तो ये सभी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी और इन सभी वैल्यूज को अब हम क्या करेंगे, अपने मॉडल में सेव करवा देंगे। हमारे मॉडल का नेम क्या है, हमारे मॉडल का नेम क्या है, ब्लॉग। तो हम यहाँ पे ब्लॉग मॉडल में इसको डेटा को सेव करवा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉग इज इक्वल टू ब्लॉग और यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइटल इज इक्वल टू टाइटल। ठीक है जी। एक बार मॉडल की जो फील्ड्स हैं उनको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे टाइटल है, ऑथर है और कंटेंट है। जो ब्लॉग आईडी है वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी और जो डेट है वो भी ऑटोमेटिकली ही जनरेट होगी। तो टाइटल, ऑथर और कंटेंट को हमें यहाँ पे सिंपल डिस्प्ले करवाना है। ठीक है जी। यहाँ पे लिखूंगा टाइटल, यहाँ पे आ जाएगा ऑथर, ऑथर इज इक्वल टू ऑथर एंड कंटेंट इज इक्वल टू कंटेंट। ठीक है जी। यहाँ पे सभी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इसको डेटाबेस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा db डॉट सेशन डॉट ऐड। ठीक है जी। ऐड कर देंगे किसको, यहाँ पे ब्लॉग को ऐड कर देंगे और उसके बाद हम करेंगे db डॉट सेशन डॉट कमिट। ठीक है जी। तो जो भी चेंजेस हम करेंगे उसको डेटाबेस में सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लैश और यहाँ पे मैं लिखूंगा योर पोस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी। योर पोस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली और यहाँ पे इसकी जो कैटेगरी है उसको मैं कर दूंगा सक्सेस। ठीक है जी। इसको भी हमें कोर्स के अंदर ही पास करना होगा कैटेगरी को। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा सक्सेस। उसके बाद मैं इसको कर दूंगा रीडायरेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न
रीडायरेक्ट हम कहाँ पे कर देंगे इसको, होम पेज पे, ठीक है जी। और इस मैसेज को भी हम कहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, अपने होम पेज पे ही हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो डिस्प्ले हम कैसे करवाएंगे इसको अपने होम पेज पे, वो हम मैसेज को कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, जैसे हमने लॉगिन वाले फॉर्म में मैसेज को करवाया था, ऐसे ही हम वहां पे भी इसको करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं करूंगा सिंपल, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, विद को यहाँ से कॉपी करूंगा और एंड विद तक यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा अपने index.html पेज में, ठीक है जी। क्योंकि मैसेज को डिस्प्ले करवाना है तो हम यहाँ पे ब्लॉक बॉडी, यहाँ पे होम पेज के ऊपर इसको मैं यहाँ से डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है जी। तो चलिए इसको अब हम करते हैं सेव करने के बाद एक बार देख लेते हैं app.py में कि सब कुछ ठीक है। यहाँ पे टाइटल आ रहा है, यहाँ पे ऑथर आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, इसको हमने डिस्प्ले अपने ब्लॉग में यहाँ पे हमने कर दिया और यहाँ पे हमारा ब्लॉग को ऐड कर दिया और यहाँ पे कमिट कर दिया। उसके बाद मैसेज डिस्प्ले करवा दिया और उसके बाद हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं अपने होम पेज पे, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं इसको रन करके। तो हमारा जो ब्लॉग है वो डिस्प्ले होना चाहिए हमारे होम पेज पे जब हम उसको पोस्ट कर देंगे, ठीक है जी। एक बार होम पेज की भी कोडिंग देख लेते हैं। तो होम पेज पे तो हम ऑलरेडी पहले से ही अपने ब्लॉग्स को डिस्प्ले करवा ही रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ हमारा सर्वर रिस्टार्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, ब्लॉग को फॉर्म के थ्रू अपने डेटाबेस में सेव करेंगे। तो हमें यहाँ पे मेथड्स लिखना है, यहाँ पे एस भी आएगी मेथड्स, ठीक है जी। तो अब हम करेंगे इसको, अपने ऐप को दोबारा से रन करेंगे और ऐप हमारी रन हो चुकी है, सर्वर हमारा दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने, इसको मैं यहाँ से करूँगा इसको रिफ्रेश, रीलोड करूँगा अपने पेज को, यहाँ से रीलोड करूँगा और यहाँ पे मैं फिर अपना जो ब्लॉग है उसको पोस्ट करूँगा बाय यूजिंग दिस फॉर्म, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं करूँगा, टाइटल लिखूँगा सेकंड ब्लॉग, ऑथर लिखूँगा लेट्स से अमन और यहाँ पे कंटेंट लिखूँगा ये मेरा दूसरा ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है जी। ये मेरा दूसरा ब्लॉग पोस्ट है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा, पोस्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब देखते हैं कि हमारा, सॉरी मैंने एक गलती यहाँ पे कर दी है कि मैंने यहाँ पे आई थिंक अपने blog.html में यहाँ पे मैंने मेथड को डिफाइन नहीं किया है हमारे फॉर्म में, ना तो मैंने मेथड को डिफाइन किया है और ना ही मैंने एक्शन को। तो यहाँ पे मुझे मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा मेथड इज इक्वल टू पोस्ट एंड एक्शन। तो एक्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि हम कौन से यूआरएल पे अपने डेटा को सेंड कर रहे हैं। तो कौन से यूआरएल पे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ब्लॉग पोस्ट पे, ठीक है जी। इसको यहाँ से सिंपल मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा एक्शन में, इसको मैं कर दूंगा पेस्ट, ठीक है जी। तो अब हमारा जो डेटा है वो अच्छे से इस यूआरएल पे चला जाएगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे मैं दोबारा से लिखूंगा सेकंड ब्लॉग, यहाँ पे ऑथर लिख दूंगा अमन और यहाँ पे लिख दूंगा ये मेरा दूसरा ब्लॉग पोस्ट है भाई, ठीक है जी। तो चलिए इसको करते हैं पोस्ट। जैसे ही मैंने पोस्ट पे क्लिक किया तो इसने हमें एक एरर दे दी है। चलिए देखते हैं कि क्या एरर दे दी है, नॉट नल कंस्ट्रेंट फेल्ड ब्लॉग डॉट कॉन्टेंट। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक गलती कर दी है। गलती हमने क्या कर दी है कि जो नेम एट्रीब्यूट है इसको मैंने टेक्स्ट एरिया क्लोजिंग टैग के अंदर दे दिया है। तो मुझे क्या करना था, मुझे इसके अंदर इसको देना था, ठीक है जी। इसके अंदर मुझे इसको देना था, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे दे दिया था टेक्स्ट क्लोजिंग टैग के अंदर इसको दे दिया था। तो इसलिए हमें ये एरर दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से सेव करके इसको बैक करूँगा और बैक करने के बाद इसको यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा और अब मैं दोबारा से सारा कंटेंट यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है जी। सेकंड ब्लॉग
यहाँ पे मैं लिख दूंगा अमन और यहाँ पे लिख दूंगा ये मेरा दूसरा ब्लॉग है भाई प्लीज़ अब सबमिट हो जाना। ठीक है जी। थोड़ा सा फनी हो गया। चलिए इसको पोस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब हमारा जो ब्लॉग है ये देखिए आ चुका है। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है भाई प्लीज़ अब सबमिट हो जाना। ये मैंने अभी अभी किया है। ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे हमारा ऑथर आ रहा है और हमारा ये मैसेज भी आ रहा है। ये देखिए यूर पोस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जो ब्लॉग है ये इसके नीचे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला ब्लॉग है ये इसके साथ में है यहाँ पे। तो चलिए इसकी सेटिंग करते हैं थोड़ी। इसके HTML में इसकी सेटिंग करनी हमें पड़ेगी। तो हम जाएंगे यहाँ पे अपने blog.html में ही हम ऑलरेडी ही। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो फ्रेंड्स इसको एक लाइन में लाने के लिए इसको यहाँ पे एक रो में लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक रो क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और डिव क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा div डॉट रो। यहाँ पे टैब पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जैसे ही मैं टैब पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक डिव क्रिएट हो जाएगा जिसकी क्लास होगी रो। ठीक है जी। तो ये 2 बारी क्रिएट हो चुका है। मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा इसकी जो क्लास है वो है रो, यहाँ पे MB2। ठीक है जी। तो ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। अगर आपको बूटस्ट्रैप की क्लासेस के बारे में नहीं पता तो आप इसकी फिक्र मत करो। आप सिंपल जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे ही देख लो कि कैसे मैं कर रहा हूँ। आपको इसका इतना डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे फॉर लूप है। तो फॉर लूप के बंद होने के बाद यहाँ पे मैं इस डिव को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है जी। तो जैसे ही मैं इसको सेव करके यहाँ पे अपने ब्राउज़र को जैसे ही मैं यहाँ से रीलोड करूँगा तो हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो एक लाइन में यहाँ पे आ जाने चाहिए। चलिए देखते हैं कि ये हमारे ब्लॉग जो हैं एक लाइन में आते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स हमारे जो ब्लॉग हैं वो एक लाइन में यहाँ पे ये देखिए आ चुके हैं। अब हम जैसे जितने भी न्यू ब्लॉग्स इंसर्ट करेंगे वो यहाँ पे इसके नीचे एक रो में 2-2 ब्लॉग्स यहाँ पे आते जाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए एक और ब्लॉग को पोस्ट करके देख लेते हैं कि हमारे जो ब्लॉग है वो अच्छे से अभी हो रहे हैं पोस्ट या नहीं हो रहे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल थर्ड ब्लॉग। ठीक है जी। और नीचे यहाँ पे नेम लिख दूंगा मोहित ऑथर का और ये लिख दूंगा ये मेरा थर्ड ब्लॉग पोस्ट है। ठीक है जी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो जो हमारा ब्लॉग है वो पोस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए अभी ये अच्छे से इसके नीचे आ रहा है और अगर मैं दूसरा करूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो अच्छे से डिस्प्ले होने लगे हैं।